दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटोक्लोप्रोमाइड, जिसका दूसरा नाम पेरिनोम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस इंजेक्शन का, इस ड्रग का एक साइड इफ़ेक्ट भी है जिससे बहुत सारे डॉक्टर और नर्स डरते हैं, और इससे अपन कैसे बचेंगे उसके बारे में डील करेंगे। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये एक एंटी एमनेटिक ड्रग है। इस मतलब जब उल्टी होती है उस कंडीशन में अपन ये ड्रग को यूज़ करते हैं। और एम एंटी एमनेटिक में भी ये प्रोकाइनेटिक टाइप की ड्रग है। और प्रोकाइनेटिक क्या होता है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दोस्तों ये ड्रग है ना, दो तरीके से काम करती है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये डोपामाइन एंटागोनिस्टिक होती है, मतलब ये डोपामाइन को ब्लॉक करती है, डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जो कि काफ़ी प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के एरिया में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। और वहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जो कि डोपामाइन रिसेप्टर होते हैं उनको ये ड्रग है ना ब्लॉक करता है। और इसका मेथड ऑफ एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इस टाइप से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ये डोपामाइन एंटागोनिस्टिक होता है, मतलब डोपामाइन को ब्लॉक करता है। और ये 5-HT4 सेरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं जो कि इसके एगोनिस्ट होते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और ये दोनों चीज़ें डोपामाइन एंटागोनिस्ट और ये 5-HT4 सेरोटोनिन रिसेप्टर के एगोनिस्ट का एक्शन होता है जीआईटी में होता है, इन दोनों का एक्शन। और इन दोनों का एक्शन होने के बाद D2 एंटागोनिस्ट और 5-HT4 सेरोटोनिन रिसेप्टर का एक्शन होने के बाद ये जीआईटी में होता है ये एक्शन, और ये रिलीज़ करता है एसिटाइलकोलिन का रिलीज को इंक्रीज़ कर देता है। और एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ा देता है। ये गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी के बढ़ने के कारण ही इसको बोलते हैं प्रोकाइनेटिक बोला जाता है, प्रोकाइनेटिक। जिससे अपन को पता चल रहा है कि काइनेटिक मतलब क्या होता है, मोबिलिटी, तो मोबिलिटी को बढ़ाता है ये, इसलिए मेटोक्लोप्रोमाइड को प्रोकाइनेटिक भी बोला जाता है, प्रोकाइनेटिक मोड ऑफ एक्शन। अब दोस्तों इसका जीआईटी पे मोड ऑफ एक्शन किसे होता है अब देखते हैं। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक पेरिस्टल्सिस होता है उसे क्या करता है, बढ़ा देता है। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसको क्या करता है, ओपन कर देता है। जिससे क्या होती है, वॉमिटिंग ऊपर की तरफ नहीं जा पाती है और उसको ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे क्या करता है, इस एरिया में भी ये पेरिस्टल्सिस बढ़ा देता है। और इस प्रकार से इसमें जो फूड भरा हुआ होता है वो बाहर नहीं जा पाता है, और ये आगे की तरफ चले जाता है, और ये यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वॉमिटिंग रुक जाती है। अब दोस्तों इसकी डोज की अवेलेबिलिटी देखते हैं। ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक तो टैबलेट की फॉर्म में होता है, एक सिरप की फॉर्म में होता है, और एक इंजेक्शन की फॉर्म में। और इस ड्रग को हम ओरली भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, और आईएम और आईवी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। और जब हम इसे ओरली देंगे तो हम इसको 5 to 10 मिलीग्राम देंगे TDS, और जिसका एक्शन 30 मिनट से लेके 1 घंटा लगेगा आने में। और इसे हम आईएम और आईवी भी दे सकते हैं, जो कि 10 to 20 मिलीग्राम देंगे TDS, जो विद इन 10 मिनट एक्शन शो करेगा। अब इसके यूसेस देखेंगे। इसका फर्स्ट यूज़ है एंटी एमनेटिक ड्रग है। तो एंटी एमनेटिक ड्रग ये जब पे भी वॉमिटिंग कंडीशन होती है वहाँ पे ये ड्रग यूज़ हो सकती है। जैसे भी कौन सी भी ड्रग ली उससे वॉमिटिंग हो सकती है, या कोई डिजीज़ हो उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉमिटिंग हो सकती है, तो तब ये ले सकते हैं। या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हो, या कीमोथेरेपी करी रखी हो, या रेडिएशन थेरेपी हो, तो उस कंडीशन में जहाँ पे वॉमिटिंग की पॉसिबिलिटी हो तो उस कंडीशन में इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट यूसेज है GERD में। इसका मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफिकल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या फिर डिजीज़। GERD की कंडीशन में क्या होता है, जो कि यहाँ पे जो भी फूड प्रेजेंट होता है वो उसका इफ्लक्स होता है। तो ये क्या करता है कि अपन को पता है कि इसका ड्रग ऑफ एक्शन क्या था, मेटोक्लोप्रोमाइड का। ये स्फिंक्टर होता है, इसको क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग की कंडीशन को रोका जा सकता है। तो इसका सेकंड यूसेज GERD में भी यूज़ होता है। और इसका तीसरा यूज़ है, ये गैस्ट्रिक स्टेटिसिस में भी यूज़ हो सकता है, और जिन पेशेंट में होता है ये डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में यूज़ हो सकता है, और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जिसका भी ऑपरेशन हुआ हो
उन लोगों के लिए। तो इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ के कारण, न्यूरोपैथी के कारण जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो खाना होता है वो पेट में ही पड़ा रहता है, तो ये गैस्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाता है। तो गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ यूज़ हम देखने जा रहे हैं, बिफोर जनरल एनेस्थीसिया इन एमरजेंसी। अगर किसी भी एमरजेंसी कंडीशन में अपन को जनरल एनेस्थीसिया देना हो, तो जो भी खाना पड़ा हुआ है पेशेंट के पेट के अंदर, उसको अपन को क्या करना है कि फटाफट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, गैस्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी अपन को एनेस्थीसिया देना है वो एस्पिरेट नहीं कर ले पेशेंट। और इसका पांचवा यूज़ है इंट्रैक्टेबल हिकअप्स। जब भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी हिचकी आ रही हो, तो उस कंडीशन में भी अपन ये ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है ड्रोसिनेस, डिजीनेस। जो पेशेंट को थका थका महसूस करेगा, थोड़ा चक्कर आएगा उस तरीके से। और जैसे कि ये ड्रग पेरिस्टेसिस को बढ़ाती है ना, मूवमेंट को बढ़ाती है, तो इसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। और तीसरा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट। इस कंडीशन में पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, रिजिडिटी हो सकती है। और डिस्टोनिया कंडीशन में क्या होता है कि जो भी फेस की मसल से या नेक की मसल से या बैक की मसल से, उसमें क्या होता है कि सडन कॉन्ट्रा स्पास्म आ सकता है। और इसे हमने बहुत लॉन्ग टर्म में यूज़ करा, तो गायनोकोमस्टिकिया, गैलेक्टोमिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर में भी साइड इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं। और ये सारे साइड इफ़ेक्ट डी टू एंटागोनिस्ट की वजह से होते हैं। अब इस ड्रग के इंटरेक्शन भी है कुछ, वो देखेंगे। जो ड्रग है लिवोडोपा, ये इसके अपोजिट काम करता है। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक काम करेंगे, तो ये लिवोडोपा के एक्शन को नलीफाई कर सकता है। तो अपन इन दोनों को ड्रग को साथ में यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे ये ड्रग एमसीपी डायजेपाम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, इसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो डायजेपाम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से डोज की लेवल बढ़ सकती है, और गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ने की वजह से डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 3 ड्रग इंटरेक्शन है। और अब हम देखेंगे, अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कोस हो गए तो हम क्या करेंगे। इसमें हमारे पास 2 ग्रुप के ड्रग्स है, एक है एंटीकोलिनर्जिक और एक है एंटीहिस्टामाइन। एंटीकोलिनर्जिक में 2 ड्रग आते हैं, बेंजहेक्सोल और बेंजोट्रोपिन। और एंटीहिस्टामाइन में दो ड्रग आते हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन, जिसको हम बेनाड्रिल के नाम से भी जानते हैं, और प्रोमिथाजाइन, जिसे हम कॉमनली फिनार्गन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, तो आज आपको जो कॉमनली ड्रग यूज़ होती है मेटोक्लोप्रोमाइड, इसके बारे में जानकारी मिली होगी, इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसका मोड ऑफ एक्शन। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों को शेयर करें। और इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मुस्कान बोस को, नेहा बोस को और नरेश बोस को।